बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं पीबीएन चैनल। आइए पीबीएन न्यूज़ की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। बेलगाम होती जा रही है पेट्रोल और डीजल की कीमतें, फिर 23 पैसे का हुआ इजाफा। हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत हुई 92 रुपये 53 पैसे। आज से फास्टैग के बगैर सफर करना होगा मुश्किल। टोल गेट पर फास्टैग न लगाने पर देना होगा डबल टैक्स। टू व्हीलर पर रहेगा सिर्फ बढ़ते पेट्रोल का बोझ। मेयर बनने के 72 घंटों बाद ही तनाजे में घिर गई विजयलक्ष्मी। शेखपेट तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी का ट्रांसफर करवाने का ऑर्डर से शुरू हुआ तनाजा। तेलंगाना में ग्रेजुएट एमएलसी इलेक्शन को लेकर सरगर्मियां तेज। बीजेपी ने किया उम्मीदवारों का ऐलान। रामचंद्र राव और गोजुला प्रेमेंदर रेड्डी को बनाया गया पार्टी का उम्मीदवार। हैदराबाद के पुराने शहर में तरक्याती काम जारी। असदुद्दीन ओवैसी ने दबीरपुरा नाले के कामों का लिया जायजा। मुकामी एमएलएज और दीगर पार्टी कारकुन थे मौजूद। हैदराबाद में बढ़ते ही जा रहे हैं मौत के गड्ढे। इमलीबंद बस डिपो के करीब गड्ढों से बचने के चक्कर में हुआ एक्सीडेंट, 2 नौजवानों की हुई अफसोसनाक मौत। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में आज फिर एक मर्तबा पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। हैदराबाद में क्या है आज का पेट्रोल और डीजल का रेट, जानते हैं तफसील इस रिपोर्ट में। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में रोजाना हो रहा इजाफा तशवीशनाक माना जा रहा है। पीर के रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल की कीमत में फी लीटर 23 पैसे और इसी तरह डीजल की कीमत फी लीटर 28 पैसे का इजाफा हो गया। वहीं तेलंगाना के कैपिटल सिटी हैदराबाद में पेट्रोल की कीमत 27 पैसे बढ़कर फी लीटर 92 रुपये 53 पैसे और डीजल की कीमत 86 रुपये 55 पैसे हो गई। मुल्क में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे के नतीजे में अवाम में बेचैनी और तशवीश पाई जाती है, जिसकी वजह अवाम के बजट पर गहरे बुरे असरात मुरत्तिब हो रहे हैं, जिनकी वजह अवाम माशी पसमानदगी का शिकार हो रही है। कीमतों में आए दिन इजाफे की वजह ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस में भी बेतहाशा इजाफा दर्ज किया जा रहा है। वहीं महंगाई अपने उरूज पर पहुंच रही है। इसी तरह भारत के 4 बड़े शहरों दिल्ली में पेट्रोल फी लीटर 88 रुपये 99 पैसे और डीजल की कीमत 79 रुपये 35 पैसे पर पहुंच गई। चुनाचे कोलकाता में पेट्रोल 90 रुपये 25 पैसे, डीजल 82 रुपये 94 पैसे, मुंबई में पेट्रोल की कीमत बढ़कर 95 रुपये 46 पैसे और डीजल 86 रुपये 34 पैसे हो गई। तमिलनाडु के चेन्नई में पेट्रोल फी लीटर 91 रुपये 19 पैसे और डीजल की कीमत 84 रुपये 44 पैसे पर पहुंच गई। मुल्क भर में आज से टूल गेट्स पर फास्टैग का निफाज अमल में आ गया है। रियासत के किसी भी मुकाम पर मौजूद टूल गेट पर आमतौर पर टूल टैक्स की अदायगी के बाद दाखिले की इजाज़त दी जाती है। ताहम मरकजी हुकूमत की जानिब से टूल गेट्स पर से व्हीकल्स व दीगर गाड़ियों की बिना किसी रुकावट आने जाने के लिए फास्टैग को लाजमी करार दिया गया, ताकि बेकायदगियों और कैशलेस सिस्टम को रिवाज दिया जा सके। फास्टैग रिचार्जेबल टैग है, जिसे रिन्यूअल करवाया जा सकता है। वाज़ेह है कि यूनियन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी ने इतवार के रोज फास्टैग के रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद आज से टूल गेट पर टूल टैक्स के लिए फास्टैग का स्टिकर लाजमी हो गया है। न होने की सूरत में ऐसी गाड़ी सवारों को डबल टैक्स भरना होगा। हैदराबाद की नई मेयर विजयलक्ष्मी अपना ओहदा संभालने के 72 घंटों बाद ही तनाजे में घिर गई हैं। शेखपेट तहसीलदार के ट्रांसफर करवाने को लेकर शुरू हुई इस कंट्रोवर्सी की तफसील जानते हैं इस रिपोर्ट में। 72 घंटे पहले जीएचएमसी की मेयर बनने वाली विजयलक्ष्मी ने शेखपेट के तहसीलदार श्रीनिवास रेड्डी का ट्रांसफर ऑर्डर जारी करवा दिया। श्रीनिवास को उनका ट्रांसफर ऑर्डर तब मिला जब वो विशाखापट्टनम में हुए हादसे के बाद बचाव और राहत रसानी के काम में मदद कर रहे थे। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने हैदराबाद कलेक्टर को फौरी कार्रवाई करने और इस पर रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है।
ख्याल रहे कि श्रीनिवास रेड्डी का शुमार काफ़ी ईमानदार अफसरों में किया जाता है। उन्होंने 20 जनवरी को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई थी। इस कंप्लेंट में उन्होंने कहा था कि विजय लक्ष्मी ने उनके काम में दखलंदाजी की और गलत बर्ताव किया। यही नहीं, श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि विजय लक्ष्मी और उनके हामी मेरे ऑफिस में घुस आए थे और उनके साथ गलत बर्ताव किया, मुझे काम करने से रोका गया। इसके बाद वो जब भी किसी काम के सिलसिले में हाईकोर्ट जाने लगे तो विजय लक्ष्मी और उनके हामियों ने उनका रास्ता रोका और धक्का दिया। श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि विजय लक्ष्मी ने खुद को MP केशव राव की बेटी होने का हवाला देते हुए उन्हें डराया और धमकाया भी। कहा जाता है कि श्रीनिवास और विजय लक्ष्मी के दरमियान जात और इनकम सर्टिफिकेट जारी करने में देरी को लेकर लफ्जी झड़प, तकरार और फिर तनाज़ा शुरू हुआ था। शेखपेट MRO श्रीनिवास रेड्डी को CCLA को रिपोर्ट करने के लिए कहा गया था। रेड्डी ने कहा कि ट्रांसफ़र का हुक्म बहुत छोटा मुद्दा है, मुझे किसी के खिलाफ कोई शिकायत नहीं है। ये मेरे लिए ठीक है कि मेरा ट्रांसफ़र कर दिया गया। सिर्फ 72 घंटों में ही तनाज़े में घर जाना नई GHMC मेयर की इमेज के लिए कोई अच्छा शुगुन नहीं माना जा रहा है। तेलंगाना में अब ग्रेजुएट MLC इलेक्शन को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इसी के तहत आज बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में उम्मीदवारों के नाम तय किए गए। हैदराबाद, रंगारेड्डी, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट से जुड़े MLC ओहदे के लिए रामचंद्र राव का नाम तय किया गया है, जबकि वरंगल, खम्मम, नलगुंडा डिस्ट्रिक्ट के ग्रेजुएट्स MLC ओहदे के लिए गोजुला परमेंदर रेड्डी को पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। जराये के मुताबिक बीजेपी के सीनियर लीडरों की तरफ से चुने गए ये दोनों उम्मीदवार जल्द ही अपना नॉमिनेशन दाखिल करेंगे। तेलंगाना भर में TRS पार्टी की जानिब से मेंबरशिप ड्राइव मुहिम जारी है। इसी के तहत आज पुराने शहर हैदराबाद में भी TRS पार्टी में लोगों के जुड़ने का सिलसिला जारी है। हैदराबाद के 5 हलकों मलकपेट, याकुतपुरा, चंद्रायनगुट्टा, चार मीनार और बहादुरपुरा में मेंबरशिप ड्राइव का प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। आजम फंक्शन हॉल में मुनक्कदा इस प्रोग्राम में स्टेट होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने शिरकत की और पार्टी से जुड़ने वाले नए अरकान को गुलाबी खंडवा पहनाकर पार्टी में उनका इस्तकबाल किया। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए होम मिनिस्टर मोहम्मद महमूद अली ने दावा किया कि पुराने शहर में TRS पार्टी की मकबूलियत बढ़ी है और लोग बड़ी तादाद में पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। इस मरतबा जितनी मेंबरशिप ड्राइव चलेगी कार्ड बना कर दिया जाएगा फ़ोटो के साथ, और उनका जो लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि नाम सही तरीके से लिखिए, कि उनके फादर का नाम हो या हस्बैंड का नाम हो, उनके साथ जो भी नाम जुड़ा होता है वो अच्छी तरीके से लिखिए ताकि इंश्योरेंस करने में तकलीफ ना हो। और जब क्लेम आता है तो बहुत बड़े मुश्किलात होते हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जिस तरह TRS पार्टी 6 साल में काम किए, आगे भी उसी तरह काम करेगी और TRS पार्टी आने वाले 20 साल तक भी बराबर इक़्तिदार पे रहेगी। और बहुत हमारे जो ऑनरेबल CM साहब का जज्बा है आवाम की खिदमत करने का, वो जज्बे को पूरा अमलावरी लाते हुए अच्छी तरह से खिदमत की जाएगी। मैं मीडिया भाइयों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। कोई टारगेट फिक्स करेगा साहब, इतना टारगेट करेंगे? टारगेट हमारा 50,000 का टारगेट है और जितना हो सका वो ज़रूर पूरा किया जाएगा। हमारे दोनों इंचार्ज हमारे जो हैं शमीपुर हाजी साहब, जो MLC साहब, यहाँ बराबर निगरानी करते रहेंगे, हम सब काम कर देंगे। हमारे नरेंद्र साहब भी यहाँ पर है। तो इंशाल्लाह जिस तरह नए शहर हो या डिस्ट्रिक्ट में मेंबरशिप हुई, उसी तरह ओल्ड सिटी में भी पूरी उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप होगी। 17 फरवरी को तेलंगाना के CM KCR के जन्मदिन के मौके पर रियासत भर में TRS पार्टी की जानिब से जश्न की तैयारियां की जा रही हैं। इसी सिलसिले में वरंगल ईस्ट में MLA N नरेंद्र ने आज से 3 रोज़ा जश्न का ऐलान करते हुए एक एग्जीबिशन की शुरुआत भी कर दी है। इस फोटो एग्जीबिशन में KCR की तस्वीर लगाई गई हैं। आज इस फोटो एग्जीबिशन की शुरुआत के मौके पर MLC बसवराज सराइया, MP B प्रकाश, मेयर गुंडा प्रकाश के अलावा TRS कारकुनों की बड़ी तादाद मौजूद थी। ఈరోజు కేసీఆర్ గారి జన్మదినం సందర్భంగా 3 రోజుల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసి వారి యొక్క ఉద్యమ నేపథ్యం నుండి నేటి వరకు పరిపాలన వరకు వారి చరిత్ర అంతా కూడా ఒక ఫోటో ఎగ్జిబిషన్గా ఏర్పాటు చేసి అదే రోజు మా యొక్క తూర్పు నియోజకవర్గ విస్తృత స్థాయి సమావేశము, కార్యకర్తల యొక్క సభ్యత ఎన్రోల్మెంటు, అదేవిధంగా వారి 67 సంవత్సరాల జన్మదినం సందర్భంగా 67 ఫీట్ల కటౌట్ని ఏర్పాటు చేయడం, 17వ తారీఖు రోజు ఆ కటౌట్ ముందే 67 కిలోల భారీ కేక్ తోటి వారి జన్మదిన వేడుకలు నియోజకవర్గం అంతా ఇక్కడ ఉండి చేస్తాం. అదేవిధంగా కోటి వృక్షాక్షణ కూడా ఇక్కడనే ఆ రోజు ఇక్కడ పెట్టడం జరుగుతుంది. ఇది మాత్రమే కాకుండా వారి జీవిత చరిత్రను మేము స్క్రీన్ మీద కూడా
అది ప్లాన్ చేసి పెట్టడం జరిగింది. टीआरएस पार्टी के ज़ेर एहतमाम रियासत भर में मेंबरशिप मुहिम जारी है। इसी सिलसिले के तहत इंचार्ज कामारेड्डी निज़ामाबाद व साबिक़ रुकन असम्बली सुधाकर रेड्डी ने कामारेड्डी बांसवाड़ा के मीना गार्डन में मुनक़दा मेंबरशिप ड्राइव में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर DCCB चेयरमैन पोचारम भास्कर रेड्डी के अलावा दिगर कायदीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। उन्होंने तमाम मेंबर्स को अपनी मेंबरशिप रिन्यूअल करने और दी गई मेंबरशिप मुहिम के निशाने को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने की हिदायत दी। वहीं उन्होंने मुहिम को वसअत देते हुए पार्टी की सरगर्मियों और हुकूमत के तरक्याती इक़दामात से अवाम को वाकिफ करवाने की तलकीन की। గ్రామ శాఖ అధ్యక్ష కార్యదర్శులు కానీ అక్కడ ఉండే సర్పంచులు కానీ అక్కడ ఉండే ఎంపీటీసీలు కానీ సీనియర్ నాయకులందరూ కూడా ఒక పండుగ వాతావరణంలో మరి అక్కడ ఉండేటువంటి దిమ్మకు రంగేయాలి, ఒక జెండా కట్టాలి. జెండా కట్టి పండుగ వాతావరణంలో మరి మన మెంబర్షిప్ ఏర్పాటు చేసినట్టయితే గ్రామంలో ప్రచార సరళి కూడా మొదలుపెట్టిన వాళ్ళం అవుతాం. ఆ విధంగా జెండా కార్యక్రమాన్ని పూర్తి చేసుకొని మరి అక్కడనే మెంబర్షిప్ స్టార్ట్ చేస్తే ఇంటింటికి లబ్ధిదారులందరూ ఇంటికి పోయి మనం ఎవరైతే లబ్ధి పొందిందో వాళ్ళ దగ్గర పోయి మెంబర్షిప్ తీసుకున్నట్టయితే 50,000 నుంచి 1,00,000 దానికి ఈజీగా అవుతుంది. ఆ విధంగా చేయవలసిందిగా సోదర కార్యకర్తలకు సౌకర్యంగా మనం చేస్తాం. तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की 17 फरवरी को सालगिरह के मौके पर समाज को बेहतर पैगाम देने का हुक्मरान जमात TRS ने फैसला किया है। इसी के तहत TRS के MP जय संतोष कुमार, जिन्होंने ग्रीन इंडिया चैलेंज की शुरुआत की थी, 17 फरवरी के दिन 1 घंटे में 1 करोड़ पौधे लगाने का मनसूबा तैयार किया है। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर तेलुगु फिल्म एक्टर महेश बाबू ने अपने बेटे और बेटी के साथ अपने मकान में पौधे लगाते हुए इस चैलेंज की हिमायत की। हैदराबाद के पुराने शहर में तरक्याती काम जारी हैं। ऐसे में हैदराबाद रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने इन तरक्याती कामों का जायजा लिया। सदर मजलिस और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने दबीरपुरा नाले के तरक्याती कामों का जनरल सेक्रेटरी मजलिस व रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा कादरी के हमरा दौरा करते हुए मुआयना किया। इस दौरान उनके हमरा GHMC मुख्तलिफ महकमों और दीगर शोबों के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। वाज़ेह रहे कि हल्के असम्बली याकुतपुरा में वाक़े दबीरपुरा नाले के तरक्याती कामों पर जुमला तकरीबन 3 करोड़ 93 लाख रुपये के मसारिफ से तामीर, मरम्मत व दीगर तरक्याती कामों का आगाज किया गया है। पहले मरहले में दबीरपुरा दरवाजे के नाले के तरक्यात के तहत 1 करोड़ 98 लाख रुपये की लागत से दबीरपुरा नाले की तौसी, तामीर, मरम्मत, दीवारों और सीसी स्लैब के काम किए जा रहे हैं। चुनांचे सदर मजलिस से मुताल्लिका ओहदेदारों से कामों के मुतालिक तफसीली जायजा लिया और जरूरत के मुताबिक हिदायत दी। सदर मजलिस ने कामों की जल्द से जल्द तकमील की हिदायत दी। वहीं दूसरे मरहले के तहत 1 करोड़ 95 लाख रुपये के मसारिफ से पुरानी हवेली तक गंगानगर के कामों की तकमील किए जाने के इम्कानात हैं। याकुतपुरा असेंबली हल्के के बल्दी डिवीज़न दबीरपुरा इलाके में आज से 2 साल पहले यहाँ मेन नाले की डिसिल्टिंग का काम का आगाज़ हुआ था। उस वक़्त दाना किशोर कमिश्नर बल्दिया थे, मैं उसका इफ्तिताह किया था सदर साहब की हिदायत पर। और इसमें काम 3 थे। ये दबीरपुरा मेन रोड जो क्रॉस हो रहा है फरतनगर की तरफ जो नाला जा रहा है, वहाँ से लेकर आगे पुराने वाली जो टर्न हो रहे हैं वहाँ के चौरस्ते तक पूरा नाले की डिसिल्टिंग थी, नाले की वाइंडिंग थी, उसका रिटर्निंग वाल था, जाली थी, ये तमाम काम थे। और तकरीबन 1 करोड़ 98 लाख की लागत से एस्टीमेट तैयार हुआ था। इसका इफ्तिताह हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। आज वो काम की तकमील हुई। उस काम के मुआयने के लिए नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट अभी आके दौरा किया। ये जो रोड ट्रैफिक पुलिस इसमें ताउन करते हुए रोड एक रुखी रास्ता बना दिए थे। तकरीबन 1 महीने से आवाम को तकलीफ़ हो रही थी और उसके बाद आज वो रोड को सदर मजलिस ने कुशादा किया, रोड को खोल दिया, आमदरफ बहाल हो गई। ये एक बीट का काम हुआ। दूसरे बीट का काम जहाँ पर ये काम रुका हुआ है पुराने हवेली को जाते से रोड से लेकर गंगानगर तक, उसमें भी डिसिल्टिंग है, वाइंडिंग है, रिटर्निंग वाल है, जाली है, ये तमाम काम है। वो भी तकरीबन 1 करोड़ 95 लाख की लागत का एस्टीमेट है। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक शॉर्ट ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रखेंगे।